औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। ओए गोली क्यों चलाई यू? जिन जान पाकिस्तान जी, हमारे जो पीटीआई के इस वक्त सरबराहान है, वो खान तो बेचारा अंदर है, ये बैरिस्टर गोहर और तमाम टीम गद्दारों की है। सब मिले हुए हैं, स्टैब्लिशमेंट के अंडरवियर हैं, समझ लें, वहां इनका बसेरा है। बूट ये भी जबरदस्त तरीके से चाटते हैं। इन्होंने पूरे निजाम को दरम बरम कर दिया। इमरान खान अगर आज अंदर है तो इन्हीं की वजह से, इसमें कोई दो राय नहीं। खुदा की कसम हकीकत कह रहा हूं आपको। अगर जब इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी को, 9 फरवरी को उन्होंने फॉर्म 47, 10 तारीख को इनका काम था बाहर आ जाते। सारी पब्लिक ने ऐसे ढूंढ ढूंढ कर वोट दिया हुआ था। वो एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त कहा कि नहीं, खबरदार थोम। उसके बाद आज तक वो तो आप देखे ना, वो क्या उसका नाम है, बैरिस्टर गोहर, वो ऐसा किसी खबीज, किसी बेगैरत मां का बच्चा है कि उसे सिवाय अपने और कुछ नजर ही नहीं आता। उसे पता है कि कोई नहीं, वो उसकी दिहाड़ियां लग रही हैं, पैसा कमा रहा है, ऊपर से प्रोटोकॉल सब कुछ इसे मिला हुआ है। और इंशाल्लाह कोई बात नहीं, ये सब, ये भी एक चेंज होने लगा है, इनका रजीम भी। ये जो इन्होंने इजारादारी, एक खान साहब बहुत बड़ी गलती कर गए जो महमूद खान चकजई को उन्होंने बनाया ना। जिन जान पाकिस्तान जी, अपोजिशन लीडर, वो इस काबिल नहीं वो बंदा। ये मैं आपको हकीकत कहता हूं, वो भी टट्टू है। किसका? आर्मी का। इसलिए कि वो भी फॉर्म 47 पे आया हुआ, जिन जान पाकिस्तान जी। तो वो जब भी दबका मारे पेशाब निकालते हैं इनके। वो राजा नासिर अब्बास साहब है, वो 20-25% इमरान खान की फेवर में है। वरना ये महमूद खान चकजई तो बिल्कुल समझ लें आप, जिन जान पाकिस्तान जी बेकार आदमी है। ये बहुत बड़ी गलती की खान साहब ने। खान साहब ने काफी गलतियां भी की हैं बीच में। इंसान को सच्ची बात करनी चाहिए, हम सच की बात, हक सच की बात करते हैं। तो ये जो इन्होंने ऐसे लफंडर किस्म के लोग अपनी पार्टी में घुसाए हुए हैं, वो देखे ना, वो शेख वकास है, उसका क्या काम है? बातें इतनी इतनी बड़ी। वो मोहम्मद अली मोहम्मद क्या है, एक तकरीर करके तो लीडर बन गया अपनी तरफ से। क्या है ये? क्या है गंडापुर? ये सब गद्दार है, यकीन जाने आप। एस्टेब्लिशमेंट के लोग ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अब सुहेल अफरीदी है, उस पर अवाम ने उम्मीदें रखी हुई हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो पाकिस्तान की अवाम के साथ क्या सलूक करता है। वो जज्बात से तो लगता है कि ये कुछ करेगा। अब बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। क्यों कि वो, मुझे शक है, जो 2 मुलाकातें थी ना उसकी, एक कोर कमांडर पेशावर से और दूसरी शहबाज शरीफ से, वहां मुझे लगता है कि ये कुछ उन्होंने डरा दिया हुआ इनको। सुहेल अहमद अफरीदी साहब डर गए हुए। इनका क्या काम है गच्चे दागे से जी हमारे हाथ बांधे हुए हैं? इन अल्फाजों को कहने की क्या जरूरत है? अपना काम कर, आ बाहर, सारी अवाम तेरे पीछे थी। तुम उस वक्त आओगे जब अवाम भाग जाएगी। वो भी कहेगी ये लफंडर है, गंडापुर की तरह। तो ये लफंडरों वाले काम छोड़ो, वो काम करो जिसकी वजह से इमरान खान बाहर आए। वो तुम निकलोगे, इमरान खान जेल से निकलेगा। अगर तुम नहीं निकलोगे तो सुहेल अफरीदी ये भूल जाओ। ये मैं तुम्हें सच कह रहा हूं। इमरान खान नजायज कैद काट रहा है, कितनी तुम बातें करते हो। ये बातें ना करो, अमल करके दिखाओ।
अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अमल करके दिखाओ कि हां तुम खान के सच्चे सिपाही। अब ऐसी तारीख रख के अब भागना ना। वो ठीक है, मुल्की मफाद में ये इमरान खान साहब ने अच्छा डिसीजन लिया है, वो उनका बनता था, क्योंकि वो एक लीडर है मुखलिस पाकिस्तान से। उसने पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के मुफाद में ये जो उस जलसे को मुलतवी किया है, ये बहुत बड़ी बात है। वरना जलसा तो तुम अगर ये खच क्वीन जो है, क्योंकि इसने पंजाब में इजाजत देनी है, इसकी इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। ये कभी भी इजाजत नहीं देगी पंजाब में जलसा करने। वो तो जबरदस्ती हो गया, हो जाएगा, वरना ये इसे पता है कि रोड के ले जाएंगे हमें। उसे नहीं पता जो मस्जिदों की लैटरीनों पर तस्वीर लगाने चली हुई। इसके बस में होता तो रमजान को जो खजूरें इन्होंने बांटी है अल्लाह वास्ते, उस पर भी तस्वीर लगा देते। ये जो लोगों की इफ्तारी करवाई है उस पर भी तस्वीरें लगी होती। ये इतनी खच क्वीन है, इसको ये पता है कि शायद तस्वीरों से मैं वजीर आजम बनूंगी। नहीं बीबी खच क्वीन मलका गराज, तुम उससे बनोगी वोटों से जो तुम्हें कभी भी नहीं मिल रहे। जाओ, जितना जोर लगता है लगाओ। इस मर्तबा तुम्हारी जमानत ना कैंसिल हुई, मुझे पकड़ लेना। जो तुम्हारे कारनामे हैं, जो तुमने जुल्म किया है, ये मुआवरा अदालत जो कत्ल हुए हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से हुए हैं, तुमने करवाए हैं। जिले शाह से लेकर सानिया मुरीद के तक ये सब तुम्हारी करतूते हैं। और इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं, तुम्हारा वक्त भी आएगा। आज वो जेल में है, तुम भी हो। ये देखे ना कैसे कैसे स्कैंडल तुम्हारे बाहर निकल रहे हैं। ये जो तुमने 74 अरब रुपया वो जो फंड मंजूर करवाया नवाज शरीफ हॉस्पिटल के लिए, कैंसर, नवाज शरीफ के बाप का पैसा है। तुम नवाज शरीफ का हर जगह पे नाम, अपना नाम, अपने चाचा का क्या है तुम्हारा पाकिस्तान में? कुछ तो शर्म करो बगैर तो। कायद आजम की जगह चीजों पर जो उसमें अपनी तस्वीरें चिपका दी शुरू कर दी हैं तुमने। पिछली मरतबा 14 अगस्त पे तुमने जनरल साहब की तस्वीरें लगाई हुई थी, उसकी नहीं, कायद आजम साहब की नहीं। लानत औरत, बेगैरत औरत, बेशरम औरत। कुछ सोच तो सही कि कायद आजम का किरदार क्या है और इसका क्या किरदार है। ये तुम्हें समझ नहीं आती। लेकिन क्या रश्के चमन, ये भी तो बात थी ना। एक वो भी गाना है, रश्के चमन गुंचा दहन सीमी बदन, ए जाने मन जाने बहारा। एक ये है मेरी रश्के चमन। क्या तुम्हारा देखना एक दूसरे की तरफ। जिनजान जी, कभी आपको मौका मिले टीवी पर तो इनको देखें, एक दूसरे की तरफ कैसी मोहब्बत भरी नजरों से देख रहे हैं। नहीं ये नहीं पता कि शब्बीर भी देख रहा है और भी हमें कोई देख रहा है। क्योंकि आशिक लोग इसी करके तो वो, उनको पता है हम देख रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा, हालांकि उनको सब देख रहे होते। किसी वक्त भी पकड़े जाते हैं जो बदकारियां करते हैं इस तरह। जिनजान पाकिस्तानी कभी हो ही नहीं सकता ना पकड़े जाएं। ये कैसे हो सकता? कुरान करें बुराई और पकड़े ना जाएं, मैं नहीं मानता। 10 साल छुप जाएगा, 5 साल छुप जाएगा, महीना छुप जाएगा, एक दिन आएगा पकड़े जाएं। जानी औरतें, जानी मर्द। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। ये दोनों जानी हैं, इनको अल्लाह वैसी सजा देगा। जिनजान पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान के चाहने वाले जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई बदया पुत्रा?